8 मई की ताजा खबरें सबसे पहले हम आप तक दे। बिहार में पिछले कुछ दिनों से बारिश का मौसम बना हुआ है। पश्चिमी, उत्तरी और उत्तरी पूर्वी बिहार में कई जिलों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार कुछ वक्त में आंधी पानी कम होने के आसार हो सकते हैं। फिलहाल हवा की रफ्तार में भी कमी देखी जा सकती है। राज्य में पूर्वइया हवा लगभग 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार के दिन पश्चिम पूर्व चंपारण, बांका, भागलपुर, जमुई, सुपौल, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार आदि क्षेत्रों में बारिश हुई है। बिहार के पूर्णिया जिले में शिक्षा विभाग का एक नया कारनामा सामने आया है। उर्दू के नए टीचर ने मनोविज्ञान विषय की कॉपी जांचने वाले का मामला प्रकाश में आया है। उर्दू के शिक्षक ने गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि दबाव डालकर उनसे मनोविज्ञान की कॉपी जांच करवाई गई है। बिहार शिक्षा विभाग के कारनामे अक्सर ही सामने आते रहते हैं, लेकिन इस उर्दू के टीचर से मनोविज्ञान विषय की कॉपी जांचवाने से दर्जनों छात्रों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस शिक्षक को मनोविज्ञान सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं है, उन्होंने किस तरह से कॉपी जांच की होगी और छात्रों को किस आधार पर नंबर दिए होंगे। शिक्षा विभाग के इस रवैये से छात्रों की चिंता भी बढ़ गई है। मौसम विभाग ने पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार में हल्की से मध्यम बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि बिजली कड़कने के दौरान लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई है। राज्य के इन जिलों में तेज हवाएं भी चल सकती है। सभी को ध्यान में रखते हुए मौसम विभाग ने लोगों को बिजली के पोल के साथ कच्चे मकान या खुले में नहीं रहने को कहा है। मौसम विभाग ने उत्तरी भागों में कुछ स्थानों के दक्षिण पूर्व में बांका, भागलपुर और दक्षिण पश्चिम में कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद में लोगों को अलर्ट किया गया है। मौसमी कड़ाकों की वजह से अगले 24 घंटों में राज्य के कई जिलों में आंधी तूफान की स्थिति बनी रहेगी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में भूकंप से बड़ी तबाही देखने को मिली है। 5.2 की तीव्रता से भूकंप से खुरसदार जिले में कम से कम 80 घर ढह गए हैं, जिसमें 200 से अधिक परिवार बेघर हो गए। डान अखबार की खबर के मुताबिक मौसम विभाग के अनुसार भूकंप का केंद्र और नाजी के पास था। अधिकारियों ने कहा कि भूकंप आधे मिनट तक महसूस किया गया। भूकंप के बाद लोग अपने घरों से बाहर निकलकर खुले में भाग गए। बड़े झटके के बाद इलाके में थोड़े थोड़े अंतराल में झटके महसूस किए गए। महात्मा फूले समता परिषद ने प्रदेश पदाधिकारियों की सूची जारी कर दी है। परिषद के मुख्य संरक्षक और जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के निर्देश पर पार्षद के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सुभाष सिंह कुशवाहा और कार्यकारी अध्यक्ष हिमांशु पटेल ने प्रदेश पदाधिकारियों की सूची जारी की। प्रदेश पदाधिकारियों की सूची में 25 अप्रैल उपाध्यक्ष, 1 अप्रैल प्रधान महासचिव, 58 प्रदेश महासचिव, 11 प्रदेश संगठन सचिव, 29 प्रदेश सचिव, 1 मुख्य प्रवक्ता, 4 प्रवक्ता, 3 मीडिया प्रभारी, 1 आईटी रेल प्रभारी, 1 कार्यालय प्रभारी और प्रदेश कार्यकारिणी के 55 सदस्यों को मनोनीत किया गया है। झंझारपुर कुफा रेलखंड का केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वीडियो लिंक के माध्यम से कल दिन के 2 बजे लोकार्पण किए। इसके लिए झंझारपुर स्टेशन पर तैयारियों की अंतिम रूप देने के लिए रेल महकमा जुटा रहा। रेलखंड के लोकार्पण के साथ ही झंझारपुर से डीएमयू ट्रेन को केंद्रीय मंत्री हरी झंडी दिखाकर रवाना किए, जो सहरसा तक जाएगी। इस रेलखंड का लोकार्पण होते ही जिले की करीब 20 लाख आबादी 6 सालों से बाद रेल नेटवर्क के एक बार फिर जुड़ जाएगी। वही सीमांचल से मिथिलांचल का 88 साल बाद रेल नेटवर्क से सीधा जुड़ाव हो जाएगा। आपको बता दें कि 1934 से दरभंगा से सहरसा तक रेल परिचालन होता था। 1934 के बाद दरभंगा से निर्मली तक रेल परिचालन होता रहा। निर्मली से सहरसा तक रेल परिचालन ठप हो गया था। अब कोसी पुल तैयार होने के बाद एक बार फिर से दरभंगा से सहरसा तक सीधी रेल सेवा की शुरुआत हो जाएगी। बिहार में पंचायत की तरक्की को रफ्तार देने के लिए 3000 और पंचायत सचिवों की बहाली होगी। पटना में पंचायतों की प्रगति के लिए आयोजित एक बैठक में ये बात सामने आई है। बिहार के पंचायत राज मंत्री सम्राट चौधरी ने मुखिया और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की शिकायत पर यह बात कही।
फिलहाल कर्मचारी चयन आयोग के जरिए 3000 पंचायत सचिवों की बहाली हो चुकी है और बाकी पंचायतों के लिए जल्दी आवेदन मांगे जाएंगे। बिहार में पंचायतों की भूमिका बड़ी हो गई है। हकीकत यह है कि जब से केंद्र सरकार ने मनरेगा जैसी उपयोगी योजनाओं को लागू किया है, तब से मुखिया का काम बहुत बढ़ गया है। लेकिन पंचायत सचिवों के लिए नहीं होने से गांव में सरकारी योजनाओं की रफ्तार मंद पड़ गई है। इसकी शिकायत अब राज्य भर के मुखिया ने पंचायत राज विभाग से की है। लिहाजा विभाग 3000 पंचायत सचिवों की नियुक्ति करने जा रहा है। यह नियुक्ति बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बीएसएससी के जरिए की जाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री और बिहार भाजपा के पूर्व चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से गुरुवार की रात गोपनीय मुलाकात की चर्चा दूसरे दिन भी परवाना रही। नया समीकरण यह उभर कर सामने आ रहा है कि अब केंद्रीय नेतृत्व की ओर से बिहार भाजपा के प्रभारी भूपेंद्र यादव की जगह धर्मेंद्र प्रधान को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में समन्वय की जिम्मेदारी दी जाएगी। यह काम पहले अरुण जेटली किया करते थे। राज्य के सभी अंचलाधिकारी अब रोज बताएंगे कि आज उन्होंने कितने सरकारी जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त किया है, वह जमीन कब से अतिक्रमित थी, उसका रकबा क्या है। इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक पोर्टल बनाया है। उसका लिंक अंचलाधिकारी के ऑनलाइन रिपोर्टिंग लॉगिंग पर मौजूद है। विभाग के उप सचिव मनोज कुमार झा ने शुक्रवार को अंचलाधिकारियों को पत्र भेजकर कहा था कि वे इस जिम्मेवारी को गंभीरता से निभाएंगे। पत्र के मुताबिक अंचलाधिकारी कंप्यूटर से सरजमीनी सेवा वाले मीनू के अतिक्रमण मुक्त जमीन का विवरण दर्ज करेंगे। विवरण दर्ज करने के बाद कंप्यूटर पर ऑपरेट का बटन दबाते हुए पूरा डाटा मेन सर्वर में आ जाएगा। मुख्यालय से अधिकारी किसी अंचलाधिकारी की उपलब्धि को तुरंत देख सकेंगे। इसकी साप्ताहिक समीक्षा होगी। उपलब्धियों के आधार पर दंड और इनाम का निर्धारण होगा। घनश्यामपुर में बेमौसम हुए बारिश से किसानों के मंसूबे पर पानी फिरने लगा है। काल बैसाखी की वर्षा में मूंग तथा तिल की फसल के लिए काल साबित होने लगी है। 5 मई को लगातार हुई 2 घंटे बारिश में निचले खेतों में वर्षा का पानी जम गया है, जिससे मूंग तथा तिल के पौधों में पानी लग गया है। पानी के पौधों में डूबने से फसल नष्ट होने की आशंका उत्पन्न हो गई है। मूंग तथा तिल के पौधों के पीले पकड़ जाने की आशंका है। इस वर्ष घनश्यामपुर में लगभग 12,000 हेक्टेयर में मूंग तथा तिल की खेती की गई है। ब्रह्मपुरा मसवासी पंचायत के पैक्स अध्यक्ष हरिद्वार निवासी चंद्रशेखर झा ने बताया कि जिला मुख्यालय तथा बहेड़ी से 150 रुपए प्रति किलो मूंग का बीज खरीद कर 7-8 बीघे में खेती की थी। मूंग की खेती चौर तथा निचले खेतों में अधिक की जाती है। खेतों में जल जमाव से फसल नष्ट होने तथा अत्यधिक नमी से पैदावार प्रभावित होने की आशंका उत्पन्न हो गई है। उन्होंने कहा कि मूंग के बारे में मैथिली भाषा में एक कहावत प्रचलित है, मूंग जतेक जरत ओतेक फरे। मूंग की अच्छी फसल के लिए गर्म तापमान तथा बहुत नमी की जरूरत पड़ती है। अत्यधिक वर्षा तथा नमी से मूंग की फसलों पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। बेनीपुर नगर परिषद में कथित अनियमितता की जांच निगरानी विभाग के आदेश पर डीएम द्वारा गठित टीम ने शुक्रवार को नगर परिषद में टेंडर में अनियमितता एवं आर्थिक रूप से गड़बड़ी की जांच की। विभागीय जांच अपर समाहर्ता अखिलेश प्रसाद सिंह के नेतृत्व में नगर परिषद पहुंचकर आवेदक सामाजिक कार्यकर्ता आशीष रंजन दास के उपस्थिति में तकनीकी अधिकारी सहायक अभियंता के साथ विभिन्न अभिलेखों का जांच कर विभिन्न योजनाओं का भौतिक सत्यापन के लिए नगर परिषद क्षेत्र में घूम कर आवेदक के साथ सड़क नाला सहित कई कार्य को देखा गया और सभी मिलकर एस्टीमेट के साथ मिलान कर बारीकी से जांच करके रिपोर्ट तैयार करने की बात कही गई। सीएम बनने के लिए मुझसे 2500 करोड़ की डिमांड की गई है, बीजेपी विधायक का सबसे बड़ा दावा। कर्नाटक में भाजपा विधायक बसगौड़ा यत्नाल ने शुक्रवार को यह दावा करके सनसनी फैला दी है कि उन्होंने ऐसा कहा गया है कि अगर राज्य का मुख्यमंत्री बनना है तो 2500 करोड़ रुपए देने होंगे। यत्नाल के इस दावे के बाद कर्नाटक में एक नया राजनीति विवाद शुरू हो गया है। इस मामले में कांग्रेस ने तेज प्रतिक्रिया दी है। पीसीसी चीफ शिव कुमार का कहना है कि मामला गंभीर है और इसकी जांच होनी चाहिए। भाजपा नेता बसगौड़ा ने यत्नाल ने कहा कि प्रदेश में ऐसे एजेंडे हैं जिन्होंने उनसे कर्नाटक में शीर्ष पद पाने के लिए मोटी रकम की डिमांड की है।
बिहार कैडर के 11 आईपीएस अफसरों को अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने के कारण उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होने की पूरी संभावना है। प्रदेश के गृह विभाग ने इसको काफी गंभीरता से लिया है। आपको बता दें कि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर किए गए बिहार कैडर के 11 आईपीएस अधिकारियों ने 2020 की अपनी संपत्ति का ब्यौरा अभी तक नहीं दिया है। विभाग ने इन सभी पुलिस अधिकारियों से जवाब मांगा है। इसके लिए संबंधित आईपीएस अफसरों को 1 महीने का समय मिला है। 1 महीने में संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने पर विभागीय कार्रवाई करेगा। संपत्ति का ब्यौरा नहीं मिलने पर संबंधित आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ सरकारी आदेश के उल्लंघन का आरोप पत्र गठित की जाएगी, जिसके बाद विभाग कार्रवाई करेगा। इसको लेकर बिहार सरकार के गृह विभाग के सचिव के सेंथिल कुमार ने गृह मंत्रालय के निर्देश पर इसके शरण को लेटर भी लिखा है। राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क संगठन के 63वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम में अपना संबोधन भी दिया। कार्यक्रम में राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत की सीमाओं की रक्षा करने वालों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मुहैया कराना सरकार का सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्र का विकास सुनिश्चित कराना सरकार की व्यापक रक्षा रणनीति का प्रमुख हिस्सा है। बिहार में साइबर अपराधी लगातार ठगी का नया पैंतरा अपना रहे हैं। पुलिस के तमाम प्रयासों के बावजूद ये अपराधी हर दिन घटना को अंजाम दे रहे हैं। गोपालगंज जिले में से एक ऐसा ही घटना चौंकाने वाला सामने आया है। साइबर अपराधियों के गैंग ने कलेक्टर डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के नाम पर लोगों को ठगने के प्रयास में जुटे हुए हैं। मामले की जानकारी मिलने के बाद डीएम ने खुद इंटरनेट मीडिया में एक पोस्ट डालकर लोगों से सावधान रहने की अपील की है, ताकि उन्हें किसी तरह का नुकसान न हो और वे सुरक्षित रहें। व्हाट्सएप पर डीएम की तस्वीर लगाकर अधिकारियों के पैसे की डिमांड की जा रही है। मामला प्रकाश में आने के बाद पुलिस मामले की जांच करने में जुट गई है। अब मुझे दीजिए इजाजत, मिलेंगे कल फिर नए खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहें हम आपका।